मेरा सवाल यही है कि जब आपने ये सब कुछ चिकित्सा विभाग की मार्मिकता को झेला है, इसी बीच में कहीं ना कहीं मैं जोड़ता हूँ कि शिक्षा की जब बात आती है, एजुकेशन की जब बात आती है, तो एजुकेशन भी एक ऐसे ही तरह की समस्या है, ऐसी एक बीमारी, ये भी उस समय आकस्मिक हो जाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं छोटी फीस में या सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, कॉलेज तक बच्चा पढ़ लेता है। अभी एक ज़माना आ गया है जब सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, आप नर्सिंग स्टाफ में लगे, इतने सीनियर पद तक पहुँचे, और लोगों को आप देख रहे हैं तो लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं। आप हमेशा महानगरों में रहे हैं, तो आप इस चिकित्सा को शिक्षा से यदि हम जोड़ने का प्रयास करें तो लाखों रुपए जैसे चिकित्सा में लगते हैं, ऐसे ही कोचिंग सेंटरों में भी लाखों रुपए लगते हैं। आप वह मार्मिकता से उनकी चीज़ें समझते हैं और उपचार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लगता है कि सरकारों को निःशुल्क कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, बार बार जो फीस जमा होती है उस पर ध्यान देना चाहिए? इस पर आपका क्या राय है? इस पर चिकित्सा से शिक्षा को हम इसलिए जोड़ सकते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा चिकित्सा में जो काम किया है, क्योंकि गरीब आदमी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में, मेरे को जब याद है 2000 मेरे पिताजी बीमार हुए थे, तो हमारी इच्छा नहीं हुई एसएमएस लाने की, हम छोटी मोटी जगह पे ठीक हो गए थे। तो उसी के आधार पर अपन जोड़ सकते हैं। उस टाइम से मुख्यमंत्री साहब ने ये सोचा गरीबों के बारे में कि भाई ये लोग भी इलाज करा सकते हैं जी। तो सेम कंडीशन शिक्षा की आती है। जो आप जो प्रयास कर रहे हैं, राजीव गांधी जो वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक पहल जो योजना चला रहे हो, मैंने जब आपसे करीब 3-4 साल पर संपर्क में जब आया, मैंने सुनी जी, तो मुझे ये लगा क्योंकि जिस मैं दौर से निकला हूँ ना, वो दौर का सोल्यूशन आपके पास आया है जी। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छा पढ़ने में था, गांव से 2-3 किलोमीटर पैदल चलता था, तो पैदल ज़्यादा था, 10वीं तक वहाँ पढ़ा मैं पथेना गांव में उसमें। तो मेरे पिताजी ने मेरे से ये स्पष्ट मना कर दिया कि तुम बायो साइंस नहीं लोगे। वजह क्या थी? कंडीशन इकोनॉमिक वेरी पुअर। परंतु जो मैंने सोचा कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं सरकारी में पढ़ा। तो हमारा तो अब माननीय मुख्यमंत्री से इसलिए निवेदन इस चीज़ का है कि जैसे आपने दवाइयाँ फ्री की हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम लाएँ जो शिक्षा में भी ये क्रांति आ सके। कोई भी आदमी ये हिचक ना रखे कि मैं साइंस पढ़ूँ, मैं आईएएस की तैयारी करूँ, मैं आरएस की तैयारी करूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। और जो आपने ये मिशन चलाया है, मैं कह रहा हूँ ये आपका मिशन गांव-गांव तक पहुँचे। गांव के बच्चे आज भी ये नहीं जानते कि शिक्षा में से हमें क्या बनना है, आईएएस कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है कहने के लिए।